कि जिस तरीके से, क्योंकि कहा जाता है अमूमन कि अगर एक अच्छी स्ट्रेंथ देख ली जाए, एक अच्छा रनअप देख लिया जाए यहाँ पर कि स्टॉक्स में या फंड्स में, या खासतौर पे स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी स्मॉल कैप में हमने देखा 3 महीने में एक अच्छा ग्रोथ दिखाया, अपने लो से 35% तक चला गए। तो क्या सर अभी यहाँ पर निवेश का मौका है आपके हिसाब से, या थोड़ा सा मुनाफा वसूलना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? तो देखिए हर्ष, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है एक्चुअली। और ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये जी बहुत सारे दर्शकों को बहुत इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक में, क्योंकि जितने पोर्टफोलियोज हमारे पास आते हैं जी उनमें से अधिकतम जो क्वांटिटी होती है उनका एलोकेशन स्मॉल कैप फंड में रहता है। वो इसके लिए रहता है क्योंकि पास्ट रिटर्न्स देखते हुए वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक बार एक हमें ना 2 मिनट लगाते हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे ये पूरे मार्केट को कैसे डिवाइड किया गया है, और मैं आपको नंबर्स के साथ में बताऊंगा। ओके, सो एम्फी ने क्या किया है, लार्ज कैप की जो परिभाषा है उसको इस तरह से डिफाइन किया है कि देश की सबसे बड़ी 100 कंपनियां जो हैं, नंबर 1 से लेकर 100 नंबर तक, जो मार्केट कैप के बेसिस पे जो सबसे टॉप 100 कंपनीज हैं, उन कंपनीज को लार्ज कैप बताया है। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उनका मार्केट कैप जो है, जो पूरी कंपनी का वैल्यूएशन है, आप मान लीजिए, जिसको मार्केट कैप की भाषा भी दे सकते हैं हम, वो है 18 लाख करोड़। तो विच मीन्स कि रिलायंस की वैल्यूएशन आज की तारीख में पूरी कंपनी की 18 लाख करोड़ की है। जितने शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय द मार्केट वैल्यू, जितना शेयर्स का भाव है उनका। तो अगर हम लार्ज कैप की परिभाषा देखें, पहली कंपनी मैंने आपको बता दिया है रिलायंस इंडस्ट्री, जिसका 18 लाख करोड़ का वैल्यूएशन है। जो 100 नंबर की कंपनी है, जो 100 नंबर पे जो कंपनी आती है, उसका मार्केट कैप है 90,000 करोड़। विच मीन्स आप अगर लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पैसे जो हैं वो उन कंपनियों में जमा हो रहे हैं जिनकी मार्केट कैप, जिनकी वैल्यूएशन रादर 90,000 करोड़ से 18 लाख करोड़ तक की है। तो ये 100 कंपनियों में वो स्कीम इन्वेस्ट करती है। अब उसके नीचे अगर हम मिड कैप पे आते हैं, तो मिड कैप का एक 100 नंबर के बाद जो 150 कंपनी आती है, 101 से लेके 250 नंबर तक की जो कंपनियां आती हैं, वो होती है मिड कैप। अब मिड कैप में 150 कंपनियां हैं और उनका जो मार्केट कैप है वो है 30,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़। जी तो मिड कैप कंपनीज हो गई जिनकी साइज जो मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ से 90,000 करोड़ तक है। अब 250 नंबर के बाद अगर आप देखोगे तो वो सारे स्मॉल कैप में आ जाते हैं। और उससे उसका मतलब ये है कि सारी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन अप टू 30,000 करोड़ है। हम्म तो ये आपको मैंने बैकग्राउंड क्यों दिया। अब हम आपके सवाल का जवाब देते हैं, वो है कि क्या मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए, क्या पास्ट रिटर्न्स देखते हुए, क्या आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि जब मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पैसे किस तरह की कंपनियों में जा रहे हैं। तो ये जा रहे हैं उन कंपनियों में जिनका वैल्यूएशन अप टू 30,000 करोड़ है। और अगर हम 250 कंपनी लें, 250 से 500 कंपनी लें, जो यूजुअली निफ्टी 500 कहा जाता है, जी तो उनकी वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़। मतलब अगर स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मोटा मोटी ये समझिए कि आपके पैसे उन कंपनियों में जा रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन में। जी विच मीन्स अच्छी कंपनियां भी आती है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कंपनियां अच्छी नहीं होती। नहीं होती सर। ओके, अब ये होता है कि आप करें कि नहीं करें। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमें रिस्क की भी हमने बात कर ली कि वोलेटिलिटी कितनी है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, रिटर्न्स के पोटेंशियल्स क्या है, जी इसको ध्यान में रखते हुए एक इन्वेस्टर को अपने पैसे तीनों मार्केट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करने हैं, ताकि आप डाइवर्सिफाइड रहें, एक मॉडरेटेड रिस्क आपके पोर्टफोलियो में आए और आपको रिटर्न्स हर एक कैटेगरी के मिले। लार्ज कैप आपको स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं। जी मिड कैप थोड़ी इन दैट कॉन्टेक्स्ट वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, और स्मॉल कैप में और ज्यादा वॉलेटिलिटी और होती ज़्यादा है। होती है। जी सर। तो एक मिश्रण बना के करें ताकि आपको एक एवरेज वॉलेटिलिटी भी मिले और एक अच्छा रिटर्न भी आपके पोर्टफोलियो में मिले। ठीक है सर। सर क्योंकि आप तो इतने सालों से ट्रैक कर रहे हैं तमाम चीज़ें, और हम लोग आपको फॉलो करते हैं यहाँ पर, आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पीछे इस तरह की खबरें निकली कि स्मॉल कैप में फ्रॉथ है और वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, अभी आप कैसे वैल्यूएशन देख रहे हैं यहाँ पर? इनफैक्ट हर्ष, मैं तो ये कहूंगा कि स्मॉल कैप में मुझे वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़े स्ट्रेच लगते हैं। वो अच्छा क्यों सर। है वो मैं बताता हूं आपको। क्योंकि हर चीज का डिमांड सप्लाई अगर देखते हैं हम, जी तो मान लीजिए कि आज इतना पॉपुलर स्मॉल कैप एक पीरियड में हो गया था कि इतने अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिल रहे थे, और जो पोर्टफोलियोज हमारे पास आते हैं, अगर हम सबका मिश्रण बना के एक एनालिसिस करें, जी तो ये दिखता सा है कि लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो 10 साल पहले हुआ करता था। जी तो विच मीन्स इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, फंड मैनेजर्स को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, और एट द सेम टाइम क्या इन्वेस्टमेंट करने का यूनिवर्स बढ़ गया। तो मेरे पास 250 कंपनियां हैं जिसमें मैं मोटा मोटी इन्वेस्ट करता हूं। जी अब उनका मार्केट कैप 10,000 से 30,000 करोड़ का है।
तो जितना पैसा मेरे पास आ रहा है, क्या मेरे पास उतना अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की? अच्छी कंपनियां तो लिमिटेड ही हैं, तो उन्हीं लिमिटेड कंपनी में ज्यादा पैसा जा रहा है। और मार्केट फ्लोट देखें, विच मीन प्रमोटर के पास कितना, मार्केट में कितना, अगर हम इसका भी कंपैरिजन करें तो आपको दिखेगा कि बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम कंपनियों को चेस कर रहा है। तो बिल्कुल विच सर। मीन्स थोड़ा बहुत तो वैल्यूएशन बढ़ना ही है। फंड मैनेजर के पास पैसे आ रहे हैं तो वैसा घर पे तो रख नहीं सकते, अपने फंड में तो रख नहीं सकते, बिल्कुल उन्हें सर। इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करने की जो कंपनियां हैं बहुत लिमिटेड है, हम्म। तो ज्यादा पैसा जाएगा। तो यस, मेरे हिसाब से थोड़ा मुझे वैल्यूएशन स्ट्रेच लगता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या मार्केट कल का कल गिरेगा तो मेरा लॉस होना शुरू करेगा? जरूरी नहीं है। जी। हो सकता है कि आपको रिटर्न्स नेगेटिव इतना नहीं जाए लेकिन फ्लैट हो जाए, विच मीन्स कि जब तक अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, नुकसान इतना ज्यादा ना हो। तो वैल्यूएशन मुझे थोड़ा कंसर्न जरूर लगता है, लेकिन समझ के अगर इन्वेस्ट करेंगे, एक उतना ही अमाउंट डालेंगे जितना रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छे से आपने मुझे और हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ बताई यहाँ पर, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वैल्यूएशन किस आधार पर है अभी, क्या ये महंगे तो नहीं है और आगे के लिए क्या नज़रिया रखना चाहिए।